एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। आज हम उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर संकट की गहराई में उतर रहे हैं। चलिए इस कहानी को जमीनी हकीकत से शुरू करते हैं। मथुरा के एक प्रदर्शनकारी के ये शब्द उस गुस्से और हताशा को दिखाते हैं जो आज बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं। उन्हें वादा तो मिला था कम बिल का, लेकिन जो हकीकत सामने आई वो उम्मीदों से बिल्कुल ही उलट थी। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो तकनीक सहूलियत के लिए लाई गई थी वो अब लोगों के घरों में अंधेरा और उनकी जेब पर एक बड़ा बोझ बन गई है। तो चलिए इस समस्या की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बाराबंकी और मथुरा जैसे शहरों से जो शिकायतें आ रही हैं ना, वो एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने रखती हैं। लोगों का कहना है कि मीटर में बैलेंस जीरो हुआ नहीं कि फट से बिना किसी वार्निंग के बिजली काट दी जाती है। और तो और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने बिजली इस्तेमाल भी नहीं की, फिर भी उनके अकाउंट से रोज 40 से 85 रुपए कटते जा रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी शिकायत, ये मीटर अक्सर बिना पूछे जबरदस्ती ही लगा दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वादा क्या किया गया था और असल में लोगों को मिला क्या। इस प्रोजेक्ट के वादों और जमीनी हकीकत के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। आइए देखते हैं कि अंतर कितना गहरा है। वादा था एक कुशल और पारदर्शी बिलिंग का, लेकिन लोगों को मिल रहे हैं गलत और बढ़े हुए बिल। बात हुई थी कि उपभोक्ता अपनी बिजली की खपत पर पूरा कंट्रोल रख सकेंगे, पर हो ये रहा है कि अचानक बत्ती गोल हो जाती है। ये साफ दिखाता है कि इरादे और अमल में कितना बड़ा अंतर है। मतलब लोगों की सहमति लेने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, और यही लोगों के बढ़ते गुस्से का एक मुख्य कारण भी है। तो उपभोक्ताओं की परेशानी तो हम समझ गए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। अब हम इस संकट के टेक्निकल कारणों की पड़ताल करेंगे जो इस पूरी समस्या की जड़ हैं। देखिए, कागज पर तो ये सिस्टम बहुत ही सीधा साधा दिखता है। आप अपने मीटर को एक मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करते हैं, ये जानकारी तुरंत सेंट्रल सर्वर पर जाती है और सर्वर आपके मीटर को बिजली चालू रखने का कमांड भेजता है। सब कुछ रियल टाइम में होना चाहिए। लेकिन असलियत में इस परफेक्ट प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी रुकावट है, सिंक्रोनाइजेशन डिले, यानी तालमेल में देरी। और यही इस पूरी समस्या की तकनीकी जड़ है। सर्वर लेटेंसी, इसका मतलब है वो टाइम गैप जो पैसे चुकाने और मीटर तक बिजली चालू करने का सिग्नल पहुंचने के बीच में लगता है। असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। और ये जो गैप है, ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। कई मामलों में तो पैसे चुकाने के बाद भी बिजली वापस आने में 24 से 72 घंटे, मतलब 1 से 3 दिन तक लग जा रहे हैं। जरा सोचिए इस बारे में। बिल चुका दिया है, पैसे भर दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई 1 से 3 दिन तक अंधेरे में रहने पर मजबूर है। तो इसका सीधा नतीजा ये होता है कि सिस्टम का जो सबसे जरूरी फीचर है, ऑटो रिकनेक्ट, वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। जिस सुविधा को तुरंत राहत देनी चाहिए थी, वही काम नहीं कर रही। और ये सर्वर लेटेंसी की समस्या अकेली नहीं है। कई इलाकों में खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मीटर और सर्वर का संपर्क ही टूट जाता है। कम बैलेंस की चेतावनी वाले एसएमएस अलर्ट अक्सर लोगों तक पहुंचते ही नहीं हैं। और कई बार तो बिलिंग सर्वर का डेटा मीटर की रीडिंग से मेल नहीं खाता, जिससे गलत बिल बनते हैं। ये सभी समस्याएं मिलकर स्थिति को और भी बदतर बना रही हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। और जब तकनीक फेल होती है तो एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन यहां वो भी नाकाम दिख रहा है। जब लोग मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल करते हैं तो अक्सर कोई जवाब ही नहीं मिलता। स्थानीय बिजली दफ्तरों के कर्मचारी हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि यह टेक्निकल मामला है और वो कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग तकनीक से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, उनके लिए तो ये सिस्टम एक बुरे सपने जैसा बन गया है। कानपुर के एक निवासी की ये बात एक बहुत बड़ी समस्या को सामने रखती है। पहले की व्यवस्था में लोगों को बिल चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मिल जाती थी, लेकिन अब इस प्रीपेड सिस्टम में बैलेंस खत्म होने का मतलब है तत्काल अंधेरा, जो दिहाड़ी मजदूरों और सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन लोग चुप नहीं बैठे हैं। इस पूरी अव्यवस्था के खिलाफ अब जमीनी स्तर से लेकर सरकारी गलियारों तक आवाजें उठ रही हैं। और ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 70 लाख, जी हां 70 लाख स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड से वापस पोस्टपेड मोड में बदलने के लिए याचिका दायर की है। ये आंकड़ा इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। प्रतिक्रिया हर तरफ से आ रही है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नियामक आयोग में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और अब तो राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक हाई लेवल जांच का आदेश दे दिया है। और पता है, इस पूरी लड़ाई में उपभोक्ताओं के पास एक बहुत मजबूत कानूनी आधार भी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और यहाँ तक कि खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी ये साफ कर चुके हैं कि देखो भाई, ये जो प्रीपेड मीटर हैं, ये ऑप्शनल हैं, वॉलंटरी हैं, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। और अंत में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये संकट सिर्फ बिजली के मीटरों का नहीं है, ये तकनीक, जवाबदेही और आम आदमी के अधिकारों के बारे में है। जब एक अच्छा विचार जमीन पर उतरते ही फेल हो जाए, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस पर सोचने की जरूरत है।